डिवीजन राजस्थान में बीजेपी ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। राजस्थान में पीएम मोदी के कई कार्यक्रम। डूंगरपुर जिले की सागबाड़ा विधानसभा में रैली, भीलवाड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने डूंगरपुर की रैली में सीएम गहलोत पर किया सीधा प्रहार। कहा, इस गहलोत जी को एक भी वोट नहीं मिलने वाला। इस बार साफ दिख रहा है राजस्थान में आ रही है बीजेपी। सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर पलटवार। ये ईडी के दबाव में बनाकर गिराते हैं सरकार, लेकिन इस बार राजस्थान में टूटेगी ये परंपरा। राजस्थान के पाली से कांग्रेस पर अमित शाह का हमला। गांधी परिवार और कांग्रेस को देश के लिए बताया राहु केतु। कहा, एक बार कमल की सरकार बने तो सारे दंगाई छोड़कर चले जाएंगे राजस्थान। राजस्थान के उदयपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली। सीएम गहलोत के कुंभकर्ण से तुलना की। कहा, जोधपुर दंगों की आग में जल रहा था, सीएम सो रहे थे। लाल डायरी पर बोले पायलट। कहा, अगर घोटाला हुआ है तो कार्रवाई करें। केंद्र सरकार एजेंसी के जरिए बस दबाव बनाती है। इस बार बीजेपी में डर और बिखराव है। पीएम मोदी के 9 किलोमीटर लंबे रोड शो पर गहलोत का तंज। कहा, सारा रूट खत्म करके बाहर के लोगों को बुलाकर शहर में किया रोड शो, जहां पहले से ही भीड़ होती। राजस्थान के रण में प्रियंका गांधी का प्रचार। कहा, कांग्रेस की सरकार ने पूरे किए वादे 5 साल में दिए 2 लाख रोजगार। ओवैसी का कांग्रेस पर हमला। कहा, कांग्रेस के पास सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक बचा है, इसीलिए राहुल वायनाड सिर्फ मुस्लिमों के 35% वोट से जीते। लेकिन तेलंगाना में तीसरी बार भी केसीआर की बनेगी सरकार। टनल ऑपरेशन में तेजी से आगे बढ़ रही है रेस्क्यू टीम। 39 मीटर तक की ड्रिल हुई पूरी। सुबह तक अच्छी खबर मिलने की जताई उम्मीद। उत्तरकाशी की टनल में ऑपरेशन जिंदगी जारी। ऑगर मशीन से ड्रिलिंग का काम जारी। अब सब कुछ अगर ठीक रहा तो 15 घंटों में पूरा हो सकता है काम। सिलक्यारा सुरंग तक पहुंची राहत बचाव की मशीनें। कल सुबह कुछ मशीनें रास्ता कम चौड़ा होने की वजह से नहीं पहुंच पाई। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों के लिए प्रार्थना की। सैंड आर्ट के जरिए सुरक्षा की कामना की। हैदराबाद में प्रचार के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस उम्मीदवार पर साधा निशाना। अजहरुद्दीन को बताया पैराशूट कैंडिडेट। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल गांधी को लगा झटका। ईडी ने एसोसिएटेड जर्नल और यंग इंडियन की 752 करोड़ की संपत्ति कुर्क की। कांग्रेस बोली, चुनाव से ध्यान भटकाने के लिए कार्रवाई। नेशनल हेराल्ड को लेकर बीजेपी का कांग्रेस पर वार। कहा, आजादी के दौरान के अखबार के संपत्ति को भी कांग्रेस अपना समझती है। परिवार के नाम पर बादशाहत कायम कर। नेशनल हेराल्ड संपत्ति अटैच पर बोले सांसद संजय राउत। कहा, बीजेपी का संपत्ति जब्त क्यों नहीं होती है बीजेपी की। नेशनल हेराल्ड राजनीतिक मामला है। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी भ्रष्टाचार मामले में मंत्री आतिशी ने सीएम को सौंपी सप्लीमेंट्री रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी ने डीएम के खिलाफ नहीं लिया एक्शन। बिहार कैबिनेट में 40 एजेंडे पर मुहर लगी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग के एजेंडे पर भी मुहर। पंजाब में एबीपी न्यूज की खबर का बड़ा असर। ईडी के जब्त जमीन पर अवैध खनन के मामले में खनन मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर का विभाग बदला। पब्लिक इंटरेस्ट शो में दिखाई गई थी खबर। पंजाब के खन्ना में एनआईए ने सिमरजीत सिंह बैंस के करीबी के घर और नशा मुक्ति केंद्र पर मारा छापा। सरबजीत सिंह से करीब 3 घंटे पूछताछ की। पंजाब के मोगा में एनआईए की छापेमारी। गैर कानूनी संगठन एसएफजे से जुड़े संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी। 22 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट ने कहा, अगली सुनवाई से पहले चार्जशीट से जुड़े दस्तावेजों की जांच पूरी हो। जमीन के बदले नौकरी के मामले में ईडी ने लालू के एसोसिएट अमित कात्याल को राउज एवेन्यू कोर्ट में किया पेश। कोर्ट ने अमित कात्याल को 5 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकियों की सुरक्षा बलों से मुठभेड़। 2 आतंकी घिरे, सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली के जंतर मंतर पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रदर्शन। भारतीय मजदूर संघ, केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों ने दिया धरना। केरल के कोच्चि में केरल स्टूडेंट यूनियन का विरोध प्रदर्शन। केरल सरकार के विरोध में सड़कों पर छात्रों ने निकाला मार्च। तमिलनाडु में अचानक बदला मौसम। एरोड में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। निचले आवासीय इलाकों में जल भराव से मुश्किल। तमिलनाडु के तिरुपुर में भारी बारिश की वजह से जल जमाव। स्कूल परिसर और आवासीय क्षेत्रों में भरा पानी। भीषण शीतलहर की चपेट में जम्मू कश्मीर। कश्मीर घाटी में घने कोहरे के चलते घटी विजिबिलिटी। सड़क पर सावधानी है जरूरी। यूपी के इटावा में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव के स्मारक पर का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारतीय सेना ने फहराया तिरंगा। तिरंगा कप क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज। स्कूली छात्रों की टीमों का मुकाबला। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में सुबह स्कूल जा रहे बच्चे की ऑटो को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में 8 बच्चे हुए घायल, 2 की हालत गंभीर।